बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको छोटी सी बच्ची की तकरीबन 3 से 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। और ये मैं बना रही हूँ प्लेटेड फ़्रॉक, बहुत ही खूबसूरत से स्टाइल की। और ये बना रही हूँ मैं दुपट्टे से, मैंने जो है वो कट किया है फैब्रिक। और जब इसकी कंप्लीट ड्रेस की डिज़ाइनिंग अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, तो उसमें देखिएगा आप एक साल की बच्ची का भी मैंने इसी दुपट्टे में से खूबसूरत सा स्टाइल जो है वो डिज़ाइन करके बनाया है, जो कि आप उसकी वीडियो मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया है, लेकिन उसको आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊँगी। तो एक ही दुपट्टे में से मैंने 2 बच्चियों के ड्रेसेस बनाए हैं, एक 4 साल की बच्ची और एक 1 साल की बच्ची का। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने इस तरह से जो दुपट्टे का जो सेंटर पार्ट था, ये मैंने कट कर लिया है। दुपट्टे के जो दोनों साइड का, जो हम जिसको पल्लू साइड कहते हैं, उस पर जो है वो बॉर्डर था। तो उसको मैं दिखाऊँगी कि आपको मैंने उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया। ये उसका सेंटर था, सेंटर से मैंने इस तरह से 2 पार्ट्स कट कर लिए। और जो कट कर लिए हैं, तो उसके बाद मैं अब सेंटर में एक मार्क लगा रही हूँ 2 इंच का। ये आप देख रहे हैं 2 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ, और लगा लिया है मैंने। एक ऊपर वाली साइड पे लगा लिया है, एक मैंने नीचे वाली साइड पे लगा लिया है। और जहाँ तक लगाना है मुझे 2 इंच का निशान, तो वो है 8 इंच। यानी पहले एक ऊपर से नीचे तक 8 इंच का एक निशान लगा लेंगे, और वहीं तक जो है वो 2-2 इंच हम फैब्रिक ले जाएँगे। अब 2-2 इंच का लगा लिया है मैंने निशान दोनों साइड पे, और 8 इंच का मैं आगे तक ले जाऊँगी निशान इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी है। ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट मैंने अलग कर लिया है। उसको उसमें हम प्लेट्स नहीं डालेंगे, हम फिर सिर्फ फ्रंट पार्ट में डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब मैंने आपको दिखा रही हूँ। पहले निशान लगाना है 2 इंच का, जो कि हमें सेंटर में गला वगैरह बनाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लगाना है 1 इंच का, फिर हाफ इंच का, फिर 1 इंच का, फिर हाफ इंच का, फिर 1 इंच का, और फिर हाफ इंच का। इस तरह से आपके पास जितनी ज़्यादा चौड़ाई फैब्रिक की हो, तो आप उतनी ज़्यादा डाल सकते हैं अपनी शोल्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि ये नहीं कि बिल्कुल आगे तक डाल लें, दिल तो बहुत ज़्यादा प्लेट्स का करेगा, लेकिन फिर शोल्डर्स में वो कट हो जाएंगी, तो जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस इतनी डालनी है जितने आपकी शोल्डर की भी मेजरमेंट के हिसाब से हो। तो ये देखिए मैं इस तरह से मैंने लगा ली है। पहले 2 इंच का याद रहे निशान लगाया, यानी कि जब हम इसको शर्ट को ओपन करेंगे, तो टोटल सेंटर का मार्क 4 इंच आएगा। तो 4 इंच जो है वो हमें छोड़ना है। उसके बाद दोनों साइड्स के ऊपर हमें 1 इंच, हाफ इंच, 1 इंच, हाफ इंच और 1 इंच, हाफ इंच का हमें निशान लगा लेना है। तो ये देखें इस तरह से मैं तमाम अपनी जो है वो फ्रंट बैक के ऊपर, दोनों फ्रंट पार्ट के ऊपर, दोनों साइड्स के ऊपर, ये जगह इस साइड पे मैं दिखा रही हूँ, इसी तरह से निशान मैं इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से मेरे में 1, 2, 3, 4 और 5 1-1 इंच के मेरे निशान आ गए हैं। तो 5-5 प्लेट्स में डालूंगी। ये देखें इस तरह से मैंने दोनों साइड्स के ऊपर निशान लगा लिए हैं। शर्ट को ओपन किया है, तो सेंटर का निशान हमारा 4 इंच आया है, और इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मुझे प्लेट्स डालनी है। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हम प्लेट्स डालने वाले हैं। ये देखें इस तरह से, ये मैंने इस तरह से किया। फिर उसके बाद हाफ इंच वाले निशान को छोड़ देना है। फिर जो 1 इंच का मैंने निशान लगाया है, फिर उसको इसी तरीके से हाफ इंच की तरह टर्न करना है, और इस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो ये देखिए मैंने पहले उस वाली साइड के ऊपर प्लेट डाल ली है। ये देखें पहले जो मैंने 2 इंच के बाद जो 1 इंच का निशान लगाया था, फिर उसके बाद मैंने इस तरह से उसको करके प्लेट डाली। फिर जो हाफ इंच का निशान लगाया है, उसको छोड़ देना है ऐसे ही। फिर जो 1 इंच का निशान है, तो उसको बिल्कुल सेंटर से उसको हमें बिल्कुल क्रीज बनानी है, और इस तरह से फिर निशान लगा के सिंपल 8 इंच तक जो हमने लंबाई का निशान लगाया था, वहाँ तक ले जाना है। फिर हाफ इंच वाला निशान हमें छोड़ देना है, और फिर 1 इंच वाले निशान पे इस तरह से हमें प्लेट डालनी है। तो बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ प्लेट आई, क्योंकि बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है ना, कि हम प्लेट्स डालें, तो ताकि फिर ये हो कि फिर हमारी इस तरह से फिनिशिंग के साथ प्लेट आए। हाँ, जो हमने 1 इंच का लगाया है, वो तो हाफ इंच पे हम मोड़ के सिलाई लगा देंगे, तो उसको टर्न करने के लिए स्पेस भी चाहिए। तो जो हाफ इंच हम स्पेस छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर ही हमारी प्लेट आके ठहर रही है। तो ये देखें 5 प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं, और आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये फिनिशिंग के साथ डली हैं। तो यही मेथड फॉलो करके आप अपनी भी शर्ट पे प्लेट्स डाल सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है ये बच्चों के लिए है, आप अपनी भी शर्ट को डाल सकते हैं। अपनी प्लेट्स इसी तरह से प्लेट्स जो है वो डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से अब मैं इस वाली साइड पे भी लगा लूँगी, और सिंपल इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई जो लगानी है वो प्लेट के ऊपर ही लगानी है, जब हम 1 इंच फैब्रिक को हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो हमें उसके ऊपर लगानी है, तो ताकि हमारे फैब्रिक के ऊपर सिलाई आए। ये देखें इस तरह से मैंने कंप्लीट जो है वो दोनों प्लेट्स जो है वो 5 प्लेट्स तैयार कर ली हैं। और मैं इस साइड से आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जब हम शर्ट को इस तरह रखेंगे ना, तो एक साइड वाली हमें प्लेट्स नज़र आती हैं, दूसरी नज़र नहीं आती हैं। इस तरह रख के हम इसको आयरन कर लेंगे। ये देखें अच्छा, आयरन में ये ऑलरेडी खुद ही प्लेट्स बन चुकी होती है। आयरन करने से बस ये होता है कि एक तरफ और जम जाती है। अब ये देखिए इस तरह से आपको दोनों प्लेट्स पता चल रही है, और नीचे वाली साइड पे कितना अच्छा खासा जो है वो घेर आ गया है। तो ये देखें ये हमारी कंप्लीट फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको कर देंगे फोल्ड। आप अपनी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल किसी भी साइज़ की बच्ची का या अपना भी ड्रेस इसी मेथड को फॉलो करके बना सकते हैं। खूबसूरत सा प्लेट्स, क्योंकि मैं अपनी भी फ्रॉक बहुत ज़्यादा बनाती हूँ इसी तरह से प्लेट्स वाली फ्रॉक वो बड़ी अच्छी सी लगती है। लॉन फैब्रिक के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।
लचकदार सा होता है, नीचे की साइड पे फ्रॉक आ जाती है, ऊपर साइड पे प्लेट्स आ जाती हैं, ये देखें। अब उसको मैंने फोल्ड कर दिया है और अब जो इसका बैक पार्ट है नीचे रख दिया है, फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख दिया है जिस पे हमने प्लेट्स डाली थी। ये देखें इस तरह से मैंने, अब मैं इसकी सारी मेजरमेंट के बाद जो कटिंग करूँगी, तो मैंने इसके शोल्डर लिए हैं 4.5 इंच और आर्म होल भी लूँगी मैं 4.5 इंच। ये 3 से 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक बना रही हूँ मैं। तो ये देखें इस तरह से नीचे वाली साइड पे भी मैं 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि आर्म होल मुझे 4.5 इंच रखने हैं। तो ये देखें यहाँ से अब इसमें एक गोलाई का निशान लगाऊंगी मैं फ्रंट के लिए, और थोड़ा सा ऊपर से यानी ½ इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए ये मैं बैक का निशान लगा लूँगी आर्म होल का। उसके बाद चेस्ट का जो है मैं रख रही हूँ 5.5 इंच और 1 इंच जो है वो मार्जिन रखूँगी, तो 6.5 इंच टोटल पे मैं निशान लगा रही हूँ। एक निशान लगाया है 5.5 इंच पे और एक निशान लगाया है मैंने 6.5 इंच पे। इसी तरीके से वेस्ट का निशान जो है वो भी मैंने 5.5 इंच पे एक लगाऊंगी और उसके बाद 1 इंच का मार्जिन दूंगी, तो एक निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे और एक लगाऊंगी मैं 5.5 इंच पे। और उसके बाद नीचे से हम फ्री साइज ले लेंगे क्योंकि ये फ्रॉक है। तो इस तरह से अब मैं इसके निशानात को फॉलो करते हुए कटिंग कर लूँगी और साथ में ही नेक के भी निशानात लगा लूँगी। 1.75 इंच यानी कि 1.25 इंच में विड्थ रख रही हूँ दोनों फ्रंट बैक दोनों नेक की, क्योंकि ये सिलसिला के 2 इंच तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा जो है वो फैला हुआ नेक अच्छा नहीं लगता। और इसकी डेप्थ रख रही हूँ, फ्रंट नेक की रख रही हूँ 3 इंच डेप्थ रख रही हूँ और बैक नेक की रख रही हूँ 2 इंच। तो इस तरह से अब इस तरह से इसको गोलाई के निशान दे लूँगी और इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो आप साथ साथ अच्छी सी वीडियो भी देखते जाएँ और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा प्लीज़, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ देखने को मिला है, आगे जाकर देखिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी वीडियो। बस स्किप मत किया करें, कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और फ्रंट में भी इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी और साथ में मैं इसकी बड़ी खूबसूरत सी बटन्स भी लगाऊंगी, स्लीव्स भी बहुत प्यारी बनाऊंगी इलास्टिक वाली। तो आप लोग बस जो है वो स्टेप फॉलो करते रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। अब मैंने जो इसके बॉर्डर, जो दुपट्टे में से साइडों से बॉर्डर निकाले थे, उसमें से एक खूबसूरत सा बॉर्डर मैंने इसमें पतला लिया है जिसकी मैंने चौड़ाई 1 इंच रखी है। और उसके बाद मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके सेंटर में एक कट दे लूँगी और इस तरह से एक क्रीज बनाई हुई है मैंने उसकी भी, और इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की भी जो सेंटर करके क्रीज बनाई हुई है। अब इस क्रीज को मिलाते हुए इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखें खूबसूरत सा अच्छा सा एक स्टाइल तैयार हो गया है। ये देखें इस तरह से फ्रंट के ऊपर मैंने इस तरह डिज़ाइन दे ली है। और उसके बाद अब मैंने क्या किया है, ये देखें ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैंने दोबारा फोल्ड किया और सेंटर से तकरीबन 2.5 से 3 इंच मैंने सेंटर कट कर लिया है। ये बैक नेक की जो हम पट्टी बनाते हैं वो बना रही हूँ। उसके बाद एक फैब्रिक लिया है मैंने इस तरह से, इसकी मैंने आप देख रहे हैं इसकी लंबाई मैंने ली है 4 इंच और चौड़ाई ली है 3 इंच। इस तरह से अब इसको भी मैंने सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है। और कट करने के बाद इस तरीके से मैं रख रही हूँ इसकी, और मैं रख रही हूँ सीधी वाली साइड के ऊपर, यानी कि अब मैंने नीचे रख दिया और उल्टी वाली साइड ऊपर शर्ट की रखी है। इस तरह से इसको सेंटर में जो कट लगाया था उस तरह से स्टिच किया है। और अब जो फैब्रिक लगाया था उसको भी कट कर लिया है, नीचे से हल्का सा हम और कट कर लेंगे गहरा, ताकि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। तो ये उल्टी साइड पे फोल्ड हो गया है सिंपल तरीके से। और इसके बाद यहाँ से आप चाहें तो हाथ से सिलाई करके यानी हाथ से तुरपाई कर लें, और चाहे तो आप जो है वो मशीन से भी स्टिच कर लें। इस तरह से ये बैक नेक तैयार हो गया है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, दोनों की सीधी साइड एक दूसरे को मिलाकर रखेंगे और इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। अब शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद ये देखिए मैंने इस तरह से लगा ली है, एक क्रॉस पट्टी ली है जिसमें मैंने जॉइंट भी लगा लिया है इस तरह से। अब उसके बाद में इस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, इसके ऊपर रखते हुए अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ दिया था ½ इंच का। और उसके बाद अब मैं इस तरीके से इसको दोबारा डबल फोल्ड करूँगी। ये देखें एक फोल्ड किया है और उसके बाद मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, ये देखें। और मैंने कट्स भी लगा लिए थे ताकि हमारी इस तरह से, कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा आपको ये फ्रॉक्स में बच्चों के ड्रेसेस में दिखाती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको कट भी कर लिया था, तो मैं बता रही हूँ आपको। अब मैं क्या करूँगी, मैंने नेक तैयार कर लिया है उसको अंदर फोल्ड करते हुए सारा कुछ। अब मैं स्लीव्स ले ली हैं, स्लीव्स मैंने ये बॉर्डर में से ही ली हैं, जो मैंने आपको बताया इस दुपट्टे के साइड में काफ़ी सारा लंबा लंबा बॉर्डर था। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स की लेंथ जो ली है वो 6 इंच ली है और इसकी वेट जो ली है तो वो मैंने ली है 8 इंच, क्योंकि मैं यहाँ से इसको हल्की सी चुनटे दूंगी। और उसके बाद यानी कि मैं इसके ऊपर कफ स्लीव्स भी बना रही हूँ, चुनटे डालूंगी, नीचे में इलास्टिक अटैच करूँगी। अब मैं आप दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। मैंने ये देखें आप, पहले मैंने बिल्कुल सीधा इस तरह से मैंने कट कर लिया है, ये देखें इसको स्ट्रेट कट दे लिया है। उसके बाद एक 2.5 इंच का मैं निशान लगाऊंगी जहाँ से मुझे आर्म होल की इसकी कटिंग करनी होगी। सेंटर में पहले एक मार्क कर लूँगी, उसके बाद ये देखें इस तरह से 2.5 इंच का एक नीचे की साइड पे निशान लगाऊंगी। और निशान लगाने के बाद इसको एक राउंड शेप जैसे हम आर्म होल की कटिंग के देते हैं वो देने के बाद इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। अब उसके बाद जो मैंने सेंटर में एक निशानात लगाए थे
तो ये देखें वहाँ उसी निशानात तक बस हमें इस तरह से 3 प्लेट्स थोड़ी-थोड़ी सी हमें इस साइड पे देनी है और 3 की डायरेक्शन उस साइड पे रखनी है। दोनों की डायरेक्शन हमें सेंटर की तरफ रखनी है। ये मैंने चुनटें दे ली हैं। ये हमारे कफ स्टाइल बन गया है और उसके बाद हमारी ये आर्म होल जो है वो परफेक्ट हमारे 6.5 इंच ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 6.5 इंच ही हमें रखने हैं। हमने जो शर्ट के रखे तो 6 इंच ही तैयार हो गए हैं हमारे कंप्लीट। 8 इंच हमने इसकी वेट रखी थी उसके बाद। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे वाली साइड के ऊपर जो मैंने बॉर्डर दिया हुआ था, अब इसको इस तरीके से मुझे रेड वाली लाइन जो है वो ख़त्म करनी है, ताकि फिर आधी बाहर नज़र आए और आधी अच्छी अंदर नज़र आए तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे इसमें लास्टिक अटैच करनी है। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से चौड़ी लास्टिक चौड़ा जो है वो अंदर फोल्ड करूँगी फैब्रिक तकरीबन 1.5 इंच। ये देखें 1.5 इंच के करीब मैंने इसको अंदर फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद मैं इसको सिंपल बारीक सा फोल्ड करके यहाँ पे एक स्टिच लगा लूँगी, सिलाई दे लूँगी। ये देखिए मैंने सिलाई दे ली है। ये देखें अब आप चाहें तो इस स्टेप पे चौड़ी इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसमें पतली इलास्टिक अटैच कर रही हूँ, तो जितनी पतली इलास्टिक की विड्थ है मैं एक निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो पूरे आगे तक निशानात लगा लें। तो ये देखें इस तरह से 1/2 इंच की ये इलास्टिक है, तो यानी कि 1.5 इंच जो मैंने फैब्रिक लिया था, थोड़ा सा हमारे अंदर फोल्ड में आने के बाद 1.25 इंच तैयार हुआ। अब इस तरीके से 1/2 इंच के करीब मेरी जो इलास्टिक है, तो 1/2 इंच में नीचे तक इस तरह निशान लगा लिए हैं मैंने, ये देखें। और उसके बाद 1.25 इंच नीचे वाली साइड के ऊपर रह गया है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और लास्टिक मैंने ली है 7.5 इंच चौड़ी, क्योंकि अगर आप चाहें तो लास्टिक जो है वो अपनी अपनी कलाई के हिसाब से, या जहाँ तक आपकी आपने स्लीव्स बनाई है, लेंथ बनाई है, वहाँ पे आपकी जहाँ पे आपकी इसका स्लीव्स का बॉटम आ रहा हो, वहाँ पे आप लास्टिक को नाप करके और उस तरह से उतनी लास्टिक ले सकते हैं। बच्ची के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा फिट नहीं ली और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं ली, लेकिन ये है कि मैंने 7.5 इंच ली है, यानी फोल्ड होने के बाद ये और अंदर सिलाई का मार्जिन जाने के बाद ये 6 इंच बचेगी। 3.5 इंच होगी, 7.5 इंच ली है सॉरी। तो मैंने ये सब सिलाई वगैरह के फोल्ड होने के बाद, सब कुछ करने के बाद ये मेरे पास 6.5 इंच बचेगी। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने इलास्टिक डाली, कितना ज़्यादा खूबसूरत सा इसका लुक आ गया है। अब ये देखें इस तरह से स्लीव्स को मुझे इसके ऊपर रख के, सेंटर वाला जो कट था उसके ऊपर रख के सिंपल इस तरह से इसके ऊपर सिलाई दे लेनी है। ये देखें सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही है। और ये देखें मैंने सिलाई दे ली है, उसके बाद मैंने उल्टा कर दिया है अपनी शर्ट को और एक फिटिंग की मैं साइड दे लूँगी अंदर की तरफ दबाते हुए। ये देखें इस तरह से मैंने ये इसको फिटिंग की साइड दे ली है। जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें मैंने ये सब इसलिए आपको दिखाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और फिर आप स्किप करके देखेंगे तो फालतू चीज़ें आप लोगों से, काम की चीज़ें कहीं आपसे मिस ना हो जाए फालतू चीज़ें स्किप करने के चक्कर में। तो इसलिए मैंने खुद ही जो है वो कुछ स्पीड में कर दी चीज़ें और स्किप कर दी है। उसके बाद मैंने सिलाई लगाने के बाद फिटिंग की सेंटर से मैंने ये देखें इस तरह से लेके बाद तकरीबन 2 इंच मैंने गहराई में कट कर दिया था ले जाकर। और उसके बाद एक साइड से मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तकरीबन 2 इंच ही मैंने एक साइड से फैब्रिक को छोड़ दिया था, यानी फिटिंग की सिलाई एक साइड से पूरी लगाई थी और एक साइड से छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने इसमें बॉर्डर लिया है। बॉर्डर जो मैं बता रही थी आपको दुपट्टे का, आप अपने दुपट्टों से इजीली ये शर्ट्स बना सकते हैं और उस तरह से बॉर्डर को इस तरह यूटिलाइज करके नीचे खूबसूरत सा आप इसको लुक दे सकते हैं। अब मैंने क्या किया, जिस साइड से मैंने छोड़ा था फैब्रिक 2 इंच फिटिंग की साइड से, उस साइड से मैं बॉर्डर को उल्टा रखा है मैंने इसके ऊपर, फ्रॉक के ऊपर, और इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब मैंने क्या किया है, दोबारा इसको उल्टा किया है, बॉर्डर को एक दूसरे से मिला दिया है और फिटिंग की साइड को अब हम फिटिंग की सिलाई को नीचे तक हम लाके अब कंप्लीट हम सिलाई दे लेंगे। अब जब फिटिंग की सिलाई मैंने नीचे तक दे ली है, तो अब हमें क्या करना है, इस सिलाई को इस तरह छुपाएंगे कि अब ये देखें इस तरह से हम अंदर की साइड पे फोल्ड किया है मैंने, और फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ सिलाई दे दूंगी। तो इस तरह से ये वाली चीज़ को आप लाजमी फॉलो कीजिएगा कि हमें एक साइड से सिलाई छोड़नी है और सिलाई छोड़ने के बाद फिर हमें बॉर्डर अटैच करना है। बॉर्डर अटैच करने के बाद दोबारा फिर फिटिंग की सिलाई देनी है और फिर हमें नीचे वाली साइड से बॉर्डर को कंप्लीट कर देना है। अब देखें इसमें येलो ग्रीन कलर आ रहे थे, खूबसूरत सा मैंने येलो ग्रीन कलर की इसमें बटन्स अटैच कर दी हैं, खूबसूरत सा लुक देख सकते हैं। प्लाजो मैंने इसका साथ बनाया है वही दुपट्टे के बॉर्डर से। तो इसकी पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग की वीडियो देखिएगा जो मैं आपकी छोटी बच्ची की भी इसमें साथ दिखाऊंगी, तो बड़ी अच्छी वीडियो से। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।